हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, देखना मैंने गोहिल वंश स्टार्ट किया। तो गोहिल वंश के जो उत्पत्ति है, आदि स्थान है, आदि पुरुष है, बापा रावल है, अल्लट है, सेम सिंह, कुमार सिंह तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम शासक पढ़ेंगे, 3 शासक पढ़ेंगे दोस्तों, एक जयद्रथ सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। सबसे पहले जो शुरुआत करता हूँ दोस्तों मैं जयद्रथ सिंह, जो काफी प्रसिद्ध शासक था। जयद्रथ सिंह बहुत प्रसिद्ध शासक था। 1212 से लगाकर 53 तक इसका कार्यकाल रहा। ओके, सबसे पहले जो दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है, तो इसकी जो जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों, गोहिल वंश में 2 शासक बड़े महत्वपूर्ण हैं, 3, जयद्रथ सिंह, बापा रावल, जयद्रथ सिंह, तेज सिंह और रतन सिंह। तो इसमें से इसको पढ़ना है। इसकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों, वह मिलती है चीरवा अभिलेख से। ये उदयपुर के अंदर है, चीरवा अभिलेख की जानकारी। चीरवा अभिलेख कहाँ पर है? उदयपुर में दोस्तों। ओके, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा, इसके समय में सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, ठीक है दोस्तों। सल्तनत का था 1222 से 31, 29 और एक आक्रमण हुआ था इसका 31 में, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसने नागदा पर आक्रमण किया था। नागदा पर आक्रमण किया। नागदा उस समय मेवाड़ की राजधानी थी, लेकिन ये जीत नहीं पाया था। इसको भूताला के युद्ध में पराजित कर दिया था। भूताला का युद्ध दोस्तों, इसमें इसको पराजित कर दिया। और इसकी जो भूताला युद्ध की जो जानकारी मिलती है, वो हमीर मत मर्दन से मिलती है दोस्तों, ठीक है। और हमीर मत मर्दन का जो दोस्तों लेखक था, वो जयसिंह सूरी। कौन था दोस्तों? जयसिंह सूरी। दोस्तों एक मिनट में देख लेता हूं, बिल्कुल जयसिंह सूरी ही था। लेकिन कर्नल टॉड ने इसको नागौर का युद्ध बताया था। नागौर का युद्ध बताया था 1248 में। लेकिन ये इतना नहीं है जितना इसको भूताला का युद्ध गिना जाता, ये ध्यान रखना। दूसरा आक्रमण हुआ था नसीरुद्दीन, जो सल्तनत का शासक था, ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश का ही शासक था। ये एक मंगोल आक्रमण करता, जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था। और ये जलालुद्दीन चित्तौड़ में आके छुप गया था, तब इसमें आक्रमण किया था। लेकिन जयद्रथ सिंह ने इसको भी पराजित कर दिया, खूब परेशान किया। इसकी वजह से ये वापस दिल्ली चला गया। तीसरा जो आक्रमण था दोस्तों, इसने गुजरात के त्रिभुवन पाल को पराजित किया। इसको पराजित किया, ठीक है, क्योंकि ये सही तरीके से तुर्कों का सामना नहीं कर पा रहा था, तब इसको सामना। लेकिन तेजपाल और वास्तुपाल की वजह से इनमें समझौता हो गया। तेजपाल, ये वही तेजपाल है जिन्होंने माउंट आबू में नेमिनाथ का मंदिर बनाया था। तेजपाल और वास्तुपाल की वजह से इनमें समझौता हो गया था। एक और आक्रमण देखना, पहले मैं इसके आक्रमण बता देता। इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ नागदा पर, नासिरुद्दीन का हुआ, इसने आक्रमण किया था गुजरात पर। फिर जयद्रथ सिंह एक आक्रमण और करता है जालोर पर। जालोर में उस समय शासक था उदय सिंह। अब इसका कारण क्या था देखना, जब कीर्तिपाल शासक था नाडोल का और जालोर का, ठीक है ना, तब कुमारपाल सामंत सिंह के समय कीर्तिपाल ने आक्रमण उसको हटा दिया था। हालांकि कुमार सिंह वापस जीता नागदा को। तब इसका बदला लेने के लिए इसने जालोर के उदय सिंह पर आक्रमण किया जयद्रथ सिंह ने, और इसकी पुत्री सेचक देवी से इसने विवाह भी किया था। लेकिन दोस्तों ओझा कहता है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की मैं बात बताता। ओझा ने कहा था कि जब सल्तनत काल था दिल्ली में, तब मेवाड़ का महान शासक, मेवाड़ का गोहिल वंश का महान और शक्तिशाली शासक था। किसने कहा दोस्तों?
ओके, अब देखना इल्तुतमिश नासिरुद्दीन के निरंतर आक्रमण की वजह से ये गोहिल वंश का पहला शासक था जिसने नागदा से हटाकर चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। चित्तौड़ को राजधानी बनाया किसने दोस्तों? जयद्रथ सिंह ने, पहला गोहिल वंश शासक। और चित्तौड़ पहली बार राजा, हालांकि बापा रावल ने उस समय तक काम किया था, बापा रावल ने चित्तौड़ को जीता था 734 में, लेकिन इसने राजधानी इसने बनाया था। मुगलों में सर्वाधिक मेवाड़ का विस्तार करने वाला, सर्वाधिक विस्तार। और एक चीज और बता दो, गोहिल वंश के समय इनका स्वर्ण काल था। किसका? मेवाड़ का स्वर्ण काल। देखना, मेवाड़ का गोहिल वंश के समय स्वर्ण काल, सर्वाधिक विस्तार और राजधानी बनाने वाला। अब मैं आपको युद्ध के बारे में बता दूं कि युद्ध वर्तमान में जो ट्रेड है पेपर सेट करने का, उसमें ये नहीं पूछे जाते। तो आप राजधानी जयद्रथ सिंह की याद रखें, सर्वाधिक विस्तार। और इस विस्तार को करने वाले 2 सेनापति थे, बालक और मदना। इनका बड़ा योगदान था। तो इसके प्रसिद्ध सेनापति थे बालक और मदना। दोस्तों ये चीज दोस्तों आप जरूर याद रखें। जानकारी शिरवा अभिलेख से इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में पराजित किया, नासिरुद्दीन का आक्रमण हुआ लेकिन इसको वापस जाना पड़ा, गुजरात के त्रिभुवनपाल को पराजित किया, तेजपाल वास्तुपाल के बीच में समझौता हो गया, जालोर के उदय सिंह को कीर्तिपाल का बदला लेने के लिए आक्रमण किया, इसकी पुत्री शेषक देवी से विवाह भी किया। ओझा ने कहा था सल्तनत काल का सबसे महान और शक्तिशाली शासक। इसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था नागदा की बजाय, सुरक्षा की दृष्टि से, और सर्वाधिक विस्तार किया था। बालक और मदना इसके प्रसिद्ध सेनापति थे। इन चीज़ों का दोस्तों आप ध्यान रखना। ओके, बस इसमें इतना ही याद रखना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके समय का जो महान शासक जो हम तेज सिंह को पढ़ेंगे दोस्तों, कि तेज सिंह को क्यों पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि तेज सिंह के समय छोटी सी 2-3 जानकारी याद रखनी है। मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से तेज सिंह, ठीक है दोस्तों। देखना, सबसे पहले तेज, इसकी उपाधि मैं टाइम लिख लेता हूं, तेज सिंह 1253 से लगाकर 73 तक, ये 72 तक भी कहीं मिलता। तो इसकी उपाधि में गोहिल वंश का पहला शासक था जिसने परम भट्टारक, दूसरी मुन्हा राजा धीराज, और तीसरा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि। फिर इसकी पत्नी जयतल देवी और कहीं कहीं जयत्र देवी भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? जयत्र देवी। तो इसने चित्तौड़ में एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था पार्श्वनाथ का मंदिर, जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर जैन धर्म से संबंधित है पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर थे, इनका मंदिर। फिर तेज सिंह के समय एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, जो बहुत कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ये पुस्तक चित्रकला पर लिखी गई थी, चित्रकला। पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो श्रावक प्रतिक्रमण छोड़िए, और इसका लेखक जो था वो कमल चंद था। कौन था? कमल चंद। अब 2 चीज देखना, एक तो इसकी तेज सिंह के बारे में उपाधि, जयतल देवी, ठीक है दोस्तों, और चित्रकला। एक चीज और बता दूं कि इसके समय में बलवन का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? देखना, बलवन का आक्रमण, बलवन का आक्रमण हुआ था और इसको पराजित किया था, सफलतापूर्वक इसका सामना किया था। तो ये देखना, मैंने कहा आक्रमण अब नहीं पूछे जाते हैं, बस इनका ध्यान रखना। इसकी तीनों चीज, परम भट्टारक, पार्श्वनाथ का मंदिर और श्रावक, कभी ये पूछे किसके समय? तेज सिंह के समय। इसका राइटर कौन था? कमल चंद। और ये चित्रकला की पहली पुस्तक थी, पहली पुस्तक चित्रकला की जो मेवाड़ की, ये था दोस्तों तेज सिंह। ओके, तेज सिंह के बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल 2-3 लाइन का शासक है समर सिंह दोस्तों।
ओके। समर सिंह शासक। दोस्तों अलाउद्दीन की जो चित्तौड़ पर आक्रमण की शुरुआत इसी के समय होती है, देखना समर सिंह। टाइम ऑफ पीरियड इसका 1272-73 से 1302 तक। फिर तो रतन सिंह आ जाएगा जो महत्वपूर्ण शासक है। अब इस समर सिंह के समय का देखना, नंबर एक इसने गुजरात के शासक को पराजित किया था, गुजरात के शासक को, ठीक है। क्यों पराजित किया था गुजरात के शासक? क्योंकि तुर्कों का सामना नहीं कर पा रहा था, तुर्कों का सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने गुजरात को सेव करने के लिए, अपनी बाउंड्री को, अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए यहां से तुर्कों को भगा दिया। ओके। दूसरी बात, इसके समय में अलाउद्दीन ने इससे रास्ता मांगा था, लेकिन ये नहीं देता, तो अलाउद्दीन के कहते हैं, लेकिन फिर भी एक पुस्तक मिलती है तीर्थकल्प। कौन सी पुस्तक? तीर्थ। और इसका जो लेखक था दोस्तों तीर्थकल्प का, वह था जयचंद्र सूर्य। कौन था जैसा? जयचंद्र सूर्य। इसमें ये बताया था तीर्थकल्प के कि अलाउद्दीन का आक्रमण समर सिंह के समय हुआ था, जिसका सफलतापूर्वक, लेकिन अलाउद्दीन को इसने रास्ता, ये गुजरात पर कर्ण बगीला पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था और इससे रास्ता मांगा था, इसने रास्ता देने से मना कर, और यही बात में रतन सिंह के समय विवाद का कारण बनेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा अलाउद्दीन का अलाउद्दीन का भी संवाद समय था। इसका दो पुत्र थे, एक रतन सिंह जो समर सिंह के बाद में शासक बनता और ये रावल वंश का अंतिम शासक होगा। दूसरा इसका पुत्र था कुंभकर्ण। इस कुंभकर्ण ने, ये मेवाड़ का शासक बन गया, मेवाड़ का शासक बन गया, और ये नेपाल में रावल वंश की स्थापना की, नेपाल में राज्य की स्थापना, नेपाल में। तो दोस्तों नेपाल में जो शासक है वो गोहिल वंशज है, मेवाड़ के वंशज है, राज्य की स्थापना की। तो ये थे दोस्तों तीन छोटे छोटे शासक। जयद्रथ सिंह सबसे मोस्ट है। तेज सिंह के समय उसकी उपाधि और उसकी पत्नी द्वारा बनाया हुआ पार्श्वनाथ का मंदिर और वो पुस्तक श्रावक प्रतीक जो कमल चंद ने लिखी थी। अब मेवाड़ की चित्रकला पर पहली पुस्तक थी। ये थी दोस्तों, बिना कोई बातचीत किए हुए, आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। मेरी क्लास यदि बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।